जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सीधे सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज की वीडियो में मैं आपको जो सावर मंत्र बताने वाला हूँ वो एक बहुत ही शक्तिशाली सावर मंत्र है और किसी भी रोग को हटाने के लिए वो सावर मंत्र है। क्योंकि देखिए, कई बार ऐसा होता है कि कोई भी रोगी व्यक्ति है, कहते कि शरीर है ये, तो इसमें रोग कभी भी लग सकता है, कोई भी रोग लग सकता है और किसी को भी लग सकता है। ये कोई ज़रूरी नहीं होता कि भाई कोई व्यक्ति आज स्वस्थ है तो कल वो स्वस्थ ही रहेगा। तो ऐसा भी हो जाता है कभी कभी कि आप दवाइयाँ उपचार वगैरह कराते हो लेकिन फिर भी शांति नहीं होती है, रोग ठीक नहीं होता। कई बार तो डॉक्टरों को भी ये लगता है कि डॉक्टर भी मना कर देते हैं कि जी हमें नहीं पता है अब, या फिर कह देते हैं कि घर ले जा करके सेवा कर लीजिए। तो ऐसी स्थिति में तब व्यक्ति किधर जाता है कि कहते हैं ना कि एक कहावत है कि मरता क्या न करता, सब कुछ करता है वो। तो फिर व्यक्ति चलता है इन तंत्र और मंत्र की तरफ, क्योंकि जब वो हार थक जाता है ना तभी वो इस क्रिया की तरफ चलता है। आज का समाज, आज का युग ऐसा हो गया है कि वो भगवान के ऊपर विश्वास कम रखता है, इंसान के ऊपर विश्वास ज़्यादा रखता है। देखिए, जो व्यक्ति डॉक्टर हैं, दवाइयाँ हैं, या फिर जो भी चीज़ है, आयुर्वेद है, वो सब भगवान की ही कृपा से है। ज्ञान उसी ने दिया है। जिसने भी जो चीज़ बनाई है उस व्यक्ति को ज्ञान उसी परमात्मा ने दिया है और इन मंत्रों का ज्ञान भी उसी परमात्मा ने दिया है। तो देखिए, जो मैं आज आपको मंत्र बताऊंगा ये किसी भी रोग को हटाने के लिए, निवारण करने के लिए है। मान लिया कि रोग आपकी समझ में नहीं आ रहा है, बिल्कुल रोगी ठीक नहीं हो रहा है, तो चाहे वो कैसा भी रोग हो, ऐसी स्थिति में आप इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हो। और देखिए, इस मंत्र को ज़्यादा कोई मतलब विधि विधान की आवश्यकता नहीं है। इसकी साधना करने में कोई ज़्यादा विधि विधान की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि सावर मंत्रों में अगर आप साधना करते हैं ना तो सावर मंत्रों में ज़्यादातर ऐसा कोई विधान नहीं होता कि भाई आप उसकी षोडशोपचार पूजन करो, ये करो, वो करो। वहाँ यहाँ पर क्या होता है साबर मंत्रों में कि नॉर्मली आपको केवल मंत्र जाप, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा कर लोगे उतना ही वो तीव्र हो जाएगा, उतनी ही उसके अंदर पावर ज़्यादा आ जाएगी। कि आप जहाँ आपका कार्य 1 महीने में होता है, तो अगर मंत्र में पावर ज़्यादा है तो वहीं आपका कार्य वो 10 दिन में होने लगेगा। ये सिद्ध निर्भर करता है कि भाई आपने मंत्र को कैसे सिद्ध किया है या आपने मंत्र को कितनी बार जपा है। अगर एक व्यक्ति ने मंत्र को केवल 10,000 की संख्या में जपा है और एक व्यक्ति ने 1,00,000 संख्या में जपा है, तो पावर किसकी ज़्यादा होगी? जिसने 1,00,000 की संख्या में मंत्र का जाप किया है उसकी पावर ज़्यादा होगी। तो कहने का मतलब ये है कि सावर मंत्र को आप जपते रहिए, जपते रहोगे, जितना ज़्यादा जपोगे उतनी ही पावर उसमें ज़्यादा आती चली जाएगी। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार आपके मंत्र ने काम करना शुरू कर दिया तो फिर आप जपना ही उसको बंद कर दो। ऐसा मत करना, उसको जपना, ठीक है। और जैसे कि ग्रहण काल हो गया, होली दीपावली हो गया, इन जो विशेष पर्व होते हैं इनमें तो जरूर आपको जपना चाहिए साबर मंत्र को। तो ज़्यादा नहीं तो 11-11, 21-21 बार तो जप ही लेना चाहिए प्रत्येक साबर मंत्र को जो आपने साबर मंत्र सिद्ध किए हैं। तो देखिए, अब मैं आपको उस मंत्र की विधि में आपको बता देता हूँ कि आपको किस प्रकार से उस मंत्र को करना है।
तो देखिए, सावर मंत्र आप कभी भी सिद्ध कर सकते हैं, किसी भी मंगलवार से, किसी भी रविवार से आप सावर मंत्र का सिद्धि शुरू कर सकते हैं। और जो मैं ये मंत्र आपको बताऊंगा, ये मंत्र आप कभी भी शुरू कर सकते हो, मतलब कि किसी भी टाइम। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसको रात्रि में ही करोगे, आप दिन में भी कर सकते हो इसका जाप। तो आपको इसका जाप करने के लिए जो विशेष रूप से जो माला की आवश्यकता होगी, वो रुद्राक्ष की प्राण प्रतिष्ठित माला, साबरी मंत्रों से सिद्ध जो माला है, वो आपको लेनी होगी। और उसके लिए मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है वीडियो में ऊपर ही, वहाँ से आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो और वो माला आप प्राप्त कर सकते हो। अगर आप ऐसी माला लेकर के सिद्धि करते हैं किसी भी सावर मंत्र की, तो वो जल्दी सिद्ध होता है और विशेष रूप से प्रभावशाली भी होता है। और उस एक माला से ही आप कितने भी सावर मंत्र सिद्ध कर सकते हैं। वो माला आपको कहीं विसर्जित नहीं करनी है, उसको आप अपने ही पास रखेंगे, ठीक है। जब भी ज़रूरत हो तभी आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको क्या करना होगा कि किसी भी दिन आप जब भी साधना करने के लिए तैयार हों, तो आपको सबसे पहले स्नान आदि करके वस्त्र कैसे भी धारण कर लें, आसन कैसा भी डाल लें, किसी भी रंग का हो, ठीक है। और किसी भी दिशा की तरफ मुख करके आप बैठ जाओ। अपने पूजा घर में ही कर सकते हो, कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। और सामने जो चौकी है या जहाँ पर आपकी तस्वीर रखी हुई है, वहाँ पर एक दीपक जलाएं, चाहे वो आप तेल का जलाएं या फिर घी का जलाएं, जैसा भी आपके सामने उस वक्त उचित है वैसा ही जला लें। और अगरबत्ती या धूप बत्ती जो भी आपके पास है वो आप जला सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने गुरु का पूजन करना है। गुरु जी का हाथ जोड़ करके गुरु जी का ध्यान करें, गुरु जी से प्रार्थना करें कि गुरुदेव, मैं ये मंत्र सिद्ध करने जा रहा हूँ और मुझे इसमें पूर्ण सफलता मिले, और मैं इस मंत्र का दुरुपयोग नहीं करूँगा, मैं इसका सदुपयोग करूँगा। किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार का रोग हो तो वो उससे उसका भला हो जाए, मैं ऐसे भलाई के काम करूँगा। तो इसके लिए आप मेरे इस मंत्र को जल्द से जल्द आप सिद्ध कराएं और एक विशेष प्रभावशाली रूप से सिद्ध करवाएं। तो देखिए, जब गुरु जी के सामने आप इस प्रकार से कहोगे तो कोई भी शक्ति है वो सिर्फ यही चाहती है कि मेरा जो प्रयोग है वो अच्छे कार्यों के लिए किया जाए। और गुरु जी से मन ही मन आशीर्वाद लेकर के और एक माला गुरु मंत्र की जरूर जाप करें, जो भी आपका गुरु मंत्र है। और अगर भगवान शिव को आपने गुरु माना है तो फिर आप ओम नमः शिवाय मंत्र का आप जाप करेंगे। एक माला का जाप कर लें, उसी रुद्राक्ष की माला से जाप कर सकते हैं जो आपने मंगाई है, उसी से आप जाप कर लें ओम नमः शिवाय का, या गुरु मंत्र का, जो भी आपका गुरु मंत्र है उसी माला से आप उसका जाप कर सकते हैं। अब आपको, जब आपने गुरु का पूजन कर लिया, ठीक है, उसके बाद आपको सर्वार्थ साधक सावर मंत्र का आपको केवल 21 बार जाप करना है। और ये प्रतिदिन करना है, प्रतिदिन करना है जब तक आप अपने इस मंत्र को सिद्ध करेंगे। जब भी किसी सावर मंत्र को सिद्ध करेंगे तो फिर ये मंत्र आपको जरूर प्रतिदिन आपको बोलना ही है 21 बार। और मंत्र जाप करने से पहले बोलना है, जो आपका मेन मंत्र है जिसको सिद्ध करना है उससे पहले, क्योंकि सर्वार्थ साधक सावर मंत्र जो होता है, अगर आप किसी भी सावर मंत्र की साधना करते हैं तो उस मंत्र को सिद्ध करवाने में इस मंत्र का बहुत बड़ा हाथ होता है। इस मंत्र का 21 बार जाप करने से वो मंत्र बहुत जल्दी सिद्ध हो जाता है, ठीक है। तो वो जो सर्वार्थ साधक सावर मंत्र है वो मैं आपको बता देता हूँ। गुरु सठ गुरु है वीर, गुरु साहब सुमरों बड़ी भात, सिंगी टौरों वन कहों मन्नाऊ करतार, सकल गुरुन का हर भजे
घट्टा पकड़ उठ जाग, चेत संभार श्री परमहंस। इसका 21 बार जाप कर लें, ठीक है। और उसके बाद फिर आप रुद्राक्ष की माला से आप जो सावर मंत्र है, जो मुख्य मेन सावर मंत्र है रोग दोषों को समाप्त करने वाला, फिर उस मंत्र का आप जाप शुरू करें। अब वो मंत्र मैं आपको बता देता हूं कि किस प्रकार से वो मंत्र आपको जपना है। तो मंत्र इस प्रकार से है, ओम नमो आदेश गुरु को, गिरहबाज नटनी का जाया, चलती बेर कबूतर खाया, पीवे दारू खाए जुमास, रोग दोष को लावे फांस, कहाँ कहाँ से लावेगा, गुदा मैसू लावेगा, 9 नाड़ी 72 कोठा सु लावेगा, मार मार बंदी कर कर लावेगा, न लावेगा तो अपनी माता की सैया पर पांव धरेगा, मेरा भाई मेरा देखा दिखलाया, तो मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, फुर मंत्र ईश्वर वाचा। देखिए मंत्र थोड़ा बड़ा तो है, ठीक है, तो इसलिए आप एक माला का जाप ही कर पाएंगे, आधा घंटा कम से कम आपको लग जाएगा। और सावर मंत्र पहले आपके कंठस्थ होना चाहिए। पहले इस सावर मंत्र को पूर्ण रूप से याद कर लें। जब आप बिना देखे इस सावर मंत्र का उच्चारण करें या कर सकें, तब आपको सावर मंत्र सिद्ध करने के लिए विधि जो है वो इस्तेमाल करनी चाहिए, तभी आप जप करने के लिए बैठे। ऐसा नहीं कि कागज़ पे लिख के रख लिया और उधर मंत्र जाप कर रहे हैं, उधर उसमें देख रहे हैं। एकाग्रचित होकर के ध्यान लगा करके, अपने आज्ञा चक्र पर ध्यान लगा करके और बिल्कुल शांत भाव से बैठ करके केवल एक माला का ही जाप प्रतिदिन कर लो, तो आप देखोगे कि कुछ ही दिन के जाप से आपका ये मंत्र बहुत तीव्र और शक्तिशाली हो जाएगा। लेकिन इसमें जब तक आप इसका जाप करो, जब तक इसकी साधना करो, तो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन जरूर करना है। क्योंकि देखो कोई भी मंत्र आप सिद्ध करें, सब में ब्रह्मचर्य व्रत का पालन तो करना ही होता है। और दूसरी चीज़ें जैसे कि काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, थोड़ा सा इनसे भी बच करके रहें। अपनी नौकरी है तो नौकरी का कार्य भी रोज करें, प्रतिदिन करें, या आपका कोई कारोबार है तो वो भी आप करें, उसमें कोई बैन नहीं है। लेकिन फिर भी थोड़ा सा इस्तेमाल करने में कि भाई हाँ, हम कोई भी साबर मंत्र सिद्ध करें या वैसा मंत्र सिद्ध करें, तो नॉर्मली आप इतना ज़रूर ध्यान रखें कि आपको यम नियम के सिद्धांत जो हैं उनका पालन भी करना चाहिए। जैसे कि झूठ ना बोलना, धोखा ना देना किसी को, ये सब चीज़ें। कहने का मतलब कि जिसको समाज अच्छा ना समझे वो कार्य नहीं करने चाहिए, ठीक है। तो इस मंत्र का जब तक आप जाप करें तब तक, और हवन करना चाहें तो हवन भी कर सकते हैं। आम की लकड़ियां ले लें, उनको जला करके कपूर की सहायता से, और थोड़ी सामग्री ले लें, बाज़ार में मिल जाती है बनी बनाई। और जैसे कि आप एक बार मंत्र पढ़ें तो थोड़ी सी सामग्री हवन में छोड़ दें, अग्नि में आप छोड़ दें। इस प्रकार से एक माला का हवन कर लें तो ये मंत्र आपका बहुत जल्दी सिद्ध हो जाता है। और इसी मंत्र को ग्रहण काल में भी सिद्ध कर सकते हो, चाहे वो चंद्र ग्रहण हो या सूर्य ग्रहण हो, कोई सा भी ग्रहण हो, उसमें भी आप इसको सिद्ध कर सकते हो। और देखिए जब आपका ये मंत्र सिद्ध हो जाए तो आपको प्रयोग कैसे करना है। इस मंत्र से पढ़ते हुए आपको रोगी को केवल झाड़ा लगाना है। इस मंत्र का 11 बार उच्चारण करते करें और रोगी को झाड़ा लगाते रहें। अब झाड़ा आप नीम की टहनी से भी लगा सकते हैं, झाड़ू से भी लगा सकते हैं, मोर पंख से भी लगा सकते हैं, जो भी आपके उस वक्त आपके सामने उपलब्ध हो उसी से आप झाड़ा दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसके बदले उससे आपको कोई भी पैसा नहीं लेना है। ये आप समझ लेना कि अगर आपने पैसा लिया उसका
तो फिर आपकी जो विद्या है वो सब धीरे धीरे खत्म हो जाती है। ठीक है, तो इसी के साथ अब मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। तो मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।